श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि। गीता हाथ में लेकर कहता हूँ, पूरा सच जान लो। तो प्रिय दर्शकों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, शनि 7.5 का एक अप टू डेट लेकर आया हूँ। कुंभ राशि के बारे में पूरा लेखा जोखा आपको बताऊँगा। 7.5 तो चल रही है, दूसरा फेज भी चल रहा है और दूसरे फेज में इस 7.5 में आप राजा बनोगे, राजा बनाएंगे आपको शनि। और पहले 6 महीने आपके विशेष रूप से अच्छे रहेंगे, जब तक शनि मार्गी गति से आगे बढ़ेंगे। यानी कि शनि की चाल अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है और वर्ष 2024 में मैक्सिमम 7.5 का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब शनि कैसे राजा बना सकते हैं? सबसे पहले ये आपको सोचना पड़ेगा कि शनि की 7.5 से केवल कुंभ राशि ही परेशान नहीं है, मीन भी और मकर भी हैं। और अढ़ैया तो कर्क और वृश्चिक पर चल रही है। और शनि जिस घर में बैठे हैं, शनि जिन राशि के अंदर बैठे हैं वो उनकी अपनी राशि है। वो अपने मूल त्रिकोण में बैठे हैं और वो मूल त्रिकोण को पार करके फिर स्वराशि का फल देंगे। और जब स्वराशि का फल देना शुरू कर देंगे शनि महाराज, तो उस समय आपके जीवन में और ज़्यादा बड़े बदलाव आएंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। लगभग आप मान के चलिए कि मार्च महीने के बाद से शनि का स्वराशि का जो फल है वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अभी इस समय 2024 के शुरुआत जनवरी महीने में शनि ग्रह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अपने मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके स्वराशि कुंभ राशि का फल देना शुरू कर देंगे। और महत्वपूर्ण बात है, आज से पहले आपने सुनी नहीं होगी, अगर सुनी भी होगी तो इतनी डीप नहीं सुनी होगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना रिजल्ट देता है ट्रांजिट के अंदर, तो उसके फल देने के तरीके, जैसे शनि की 2 राशि है, मकर भी है और कुंभ राशि भी है। अब इन दोनों में से कुंभ मूल त्रिकोण मानी जाती है और वह उसकी स्वराशि भी होती है। तो अब यहाँ पर शनि ग्रह विशेष रूप से आपके लिए मार्च के बाद 7.5 के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है बहुत बड़े और व्यापक स्तर पर मिलने लगेंगे। मान सम्मान के लिए, यश वैभव के लिए, उन्नति के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, व्यक्तित्व के लिए, भाषा शैली के लिए। और इसके अलावा मैं और कुछ ऐड कर रहा हूँ और मैं स्पेशली टाइम पीरियड नोट कराऊंगा कि उसे लिखने आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि मैं बहुत सारे कैलकुलेशन करता हूँ और उसी के आधार पर अपने रिजल्ट को बताता हूँ। अब शनि के मित्र हैं शुक्र, शनि की मित्र है बुध। अब ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत सुंदर ग्रह योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। 1 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक इस टाइम पीरियड में यही शनि की 7.5 आपके बहुत बेहतरीन फल देगी। जी हाँ, क्योंकि आपके कुंभ राशि के अंदर शनि की दृष्टि चल रही है और आपकी कुंभ राशि के अंदर ही शुक्र का प्रभाव भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाग्य स्थान के स्वामी आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे। आपके सुख साधन जानिए, जमीन जायदाद के स्वामी शुक्र वो आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे। और कुंभ से पहले से शनि भी बैठे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा शुक्र का। और शश राजयोग पहले से एग्जिस्ट कर रहा है आपके लाइफ में। तो जो गोचर हैं इस टाइम पीरियड में आपको बड़ा उत्तम फल दे देगा। अब इसके बाद इसी शनि की 7.5 एक बार आप पुनः राजा बनोगे
और आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े डाउन फेज में जा रहे हो, तो फिर आप ऊपर उठोगे। और एक ऐसा महीना रहेगा जो आपको बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। 19 मई से और 22 जून तक ये जो टाइम पीरियड होगा, इसमें 7.5 में क्या होगा कि डबल राजयोग बन जाएगा। और ये राजयोग बनेगा आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी के घर में मालव्य का और शनि का ऑलरेडी सस चल रहा है। इसका मतलब 2 राजयोग एक साथ आपके फल देने लगेंगे। तो अब यहाँ पे भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। बहुत मजबूत राजयोग होता है शनि की। ये शनि आपके ज़मीन जायदाद भवन वाहन दिलवा देंगे। और शुक्र को सपोर्ट करते हुए शुक्र के सहारे तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन हो रहा है। इसके बाद 12 जून से 6 जुलाई तक ये जो कालखंड रहेगा, इसमें आपके जो शनि हैं वो शुक्र के साथ 9 पंचम राजयोग बनाएंगे। और जो शुक्र है वो आपके बुद्धि उन्नति के घर में, कंपटीशन के घर में, व्यक्तित्व के घर में रहेंगे, अकस्मात धन लाभ के घर में रहेंगे। और ऐसे भी भाग्य के स्वामी होकर के। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।